Hi guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss part सेकेंड ऑफ बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड। पार्ट सेकेंड आज कवर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर करा क्या, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस और ई बैंकिंग। ठीक है, हम लोगों ने ये चार टॉपिक को सही तरीके से अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करी थी हम लोगों ने। सेकेंड पार्ट में हम लोग एटीएम के बारे में पढ़ेंगे कि एटीएम कैसे होता है, क्योंकि ये मेन टॉपिक है जो आप लोगों के 2023 एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एटीएम के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, एटीएम क्या होता है। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और टू दी पॉइंट रहेगा, कोई लफड़ा शूटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ये बात अच्छे तरीके से याद रखना। और इसी के साथ आगे वीडियो को प्रोसीड करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आप लोग और अच्छे से स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने इस वीडियो में बताया भी है आगे, तो वो आप लोग वहाँ भी कमेंट करके या वहाँ मैसेज करके आप लोग वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सेकंड पार्ट से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एटीएम किस तरीके से वर्क करता है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर करा था बैंकिंग के लेटेस्ट ट्रेंड, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था। उसमें हम लोगों ने एनईएफटी के बारे में जाना था कि एनईएफटी क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और ई बैंकिंग के बारे में बात किए थे कि किस तरीके से ई बैंकिंग वगैरह काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से कवर करा था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर एक बार देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी में। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग कोई भी पर्टिकुलर वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या बोला जाए यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाले पार्ट में हम लोग एटीएम के बारे में पढ़ेंगे कि एटीएम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। एटीएम कार्ड दो तरीके के होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, ईएमआई कार्ड वगैरह बहुत सारा आ गया है, लेकिन जो जनरली दो होते हैं वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म पहले याद होना चाहिए कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, बहुत तरीके का एटीएम होता है, अभी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वर्क भी करता है। एटीएम इज ऑटोमेटिक मशीन, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेफिनेशन किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हो एटीएम को। जानते तो बहुत कुछ हो। तो एटीएम इज ऑटोमेटिक मशीन, अ कस्टमर कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी, क्या कर सकता है? निकाल सकता है। विड्रॉ करना मतलब पैसा को निकाल सकता है। और डिपॉजिट, पहले क्या था, सिर्फ विड्रॉ कर सकते थे, डिपॉजिट पैसा नहीं कर सकते थे एटीएम के थ्रू। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, एटीएम के थ्रू, बाय इंसर्टिंग हिज और हर एटीएम कार्ड। पहले क्या करना होता है कि एटीएम कार्ड डालना होता है, उसके बाद एंड टाइपिंग हिज और हर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, मतलब क्या, पिन। मतलब पहले आपने एटीएम डाला, एटीएम डाले, उसके बाद फिर आप क्या किए, उसके बाद अपना पिन डालोगे। पिन डालने के बाद क्या होगा कि आपका कैश निकल के बाहर आ जाएगा एटीएम के थ्रू। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि पिन का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या कि पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। क्या? पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, एटीएम ऑपरेट्स फॉर ऑल 24 आवर्स और 365 डेज, हमेशा एटीएम ऑपरेट करता है। मतलब ये ऐसा नहीं होता है जनरली, कभी हो सकता है कि कोई नेटवर्क इशू हो एटीएम में तो अलग बात है, लेकिन वो जनरली 24 आवर्स खुला हुआ रहता है। आप लोग देखते होंगे कभी, अगर आप स्कूल वगैरह जा रहे होंगे तो आप या कहीं भी मार्केट वगैरह आप जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे एटीएम वगैरह खुला रहता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ हम लोग समझना है, एटीएम का फुल फॉर्म, पिन का फुल फॉर्म, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटीएम। उसके बाद क्या, सीइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ एटीएम, एटीएम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बैंक क्या करने लगा, अदर देन सच एज, मतलब एटीएम के अलावा कैश डिपॉजिट मशीन रखने लगा। क्या? कैश डिपॉजिट मशीन। कैश डिपॉजिट मशीन क्या होता है कि देखो ये कैश डिपॉजिट मशीन है, मतलब क्या कि आप यहाँ से कैश डालो, कैश डालोगे, ठीक है, और वो ट्रांजेक्ट कर देगा कि हाँ भाई अब 10,000 रुपये आप डाल रहे हो, 15,000 रुपये डाल रहे हो, जितना भी अमाउंट आप डालना चाह रहे हो।
तो वो शो कर जाता है सामने। फिर अपने बैंक अकाउंट नंबर डालो, फिर उसमें जो भी प्रोसेस बोल रहा है उसी तरीके से आप प्रोसीड करते जाओगे तो आपका पैसा जहाँ जिस एटीएम में भेजना चाह रहे हो उस अकाउंट में वो चला जाएगा। उसके साथ ही साथ पासबुक प्रिंटर, पासबुक भी प्रिंट किया जाता है। पासबुक क्या होता है भाई? पासबुक वो होता है जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो ना, बैंक अकाउंट खुलवाने के समय जो बैंक के थ्रू मिलता है आपको एज अ कि उसमें पूरा डेबिट और क्रेडिट जितना भी पैसा हुआ होगा वो सब सारा शो करता है इन डे बाय डे कि इस समय आपने क्या क्या निकाला है। तो पासबुक वो होता है। तो पासबुक भी प्रिंट करवा सकते हैं आप। पहले आपको बैंक जाना होता था, वहाँ बैंक में ऑफिसर रहता था, उसको बोलना रहता था कि भाई ये मेरा पासबुक है, आप प्रिंट कर दो इसमें कि जो भी मेरा ट्रांजैक्शन हुआ पिछले 1 महीने में या 2-4 दिन में, 5 दिन में, कि क्योंकि तुम्हें करंट बैलेंस जानना होता था, करंट बैलेंस जानना होता था इस वजह से। तो इसी तरीके से फ़ोन बैंकिंग भी खोला गया एंड विच इंश्योर्स द ब्रांच टू सी अ लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स, ताकि ब्रांच में लोग कम नंबर्स ऑफ अभी क्या होता है कि जनरली ब्रांच में अगर बोला जाए कि बैंक के ब्रांच में ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। वो क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग जो होते हैं कि वो एटीएम के थ्रू ही या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू ही वो कवर कर लेते हैं। और एक लास्टली बात जानना है एटीएम के बारे में क्या कि 91,000 एटीएम अभी प्रेजेंट हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर में है। इसका मतलब 91,000 एटीएम, इतना हमें पूरे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर? तो आप चलिए हम लोग सेकेंड वाले स्लाइड पर चलते हैं। डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड किस तरीके से काम करता है। तो डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड मतलब समझ में आ रहा है, डेबिट, डेबिट मतलब आप पैसा डेबिट कर सकते हो। डेबिट मतलब निकाल सकते हो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। क्लियर? तो व्हाट इज डेबिट कार्ड? पहले तो मीनिंग आ जाता है, अगर आएगा तो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। अ डेबिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड। क्या है? एक पेमेंट कार्ड है दैट डिडक्ट सम मनी डायरेक्टली फ्रॉम अ कंज्यूमर्स चेकिंग अकाउंट व्हेन इट इज यूज्ड। मतलब ये डेबिट कार्ड आप क्या एटीएम में जाके डालते हो तो आपके डेबिट कार्ड से पैसा निकल जाता है कि नहीं? निकल जाता है कि नहीं? निकल जाता है, विड्रॉ हो जाता है। ऑल्सो कॉल्ड अ चेक कार्ड एंड बैंक कार्ड, उसको बैंक कार्ड भी बोलते हैं हम लोग। दे कैन बी यूज टू बाई अ गुड्स एंड सर्विस और टू गेट अ कैश फ्रॉम द ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मतलब इसको कैश के रूप में निकाल सकते हैं इस डेबिट कार्ड को यूज करके एटीएम के थ्रू। समझ में आ गया कि एटीएम हम लोग क्यों शुरुआत में पढ़े? क्योंकि एटीएम के थ्रू हम लोग निकालते हैं पैसा और वो डेबिट कार्ड का यूज करके। क्लियर? तो एंड अ मर्चेंट हु विल, अगर आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो शॉपिंग मॉल में, ठीक है, तो आप देखते होगे कि आपके पिताजी ने क्या करा कि कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो कार्ड जनरली डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, दोनों में से कोई एक कार्ड होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। एंड एक्स्ट्रा मनी इनटू अ परचेस, ताकि और ऐड भी कर सकते हो आप लोग एक्स्ट्रा मनी परचेस में। क्लियर? द मेन फीचर्स ऑफ डेबिट कार्ड क्या होता है? द डेबिट कार्ड होल्डर्स हैज टू डिपॉजिट अ मनी टू इशू ऑफ अ डेबिट कार्ड। उसको क्या होना, पहले बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना होता है। बैंक अकाउंट में आपका पैसा अगर नहीं है तो आप डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहाँ से पैसा कटेगा फिर आप। क्लियर? सेकेंड, अ कार्ड कंटेंट्स, कार्ड में क्या क्या रहता है भाई? नेम रहता है, देखो कार्ड होल्डर नेम रहेगा, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम रहता है। उसके बाद एड्रेस रहता है, फोन नंबर रहता है एटसेट्रा ऑफ अ कार्ड होल्डर्स। जो कार्ड कंटेंट सारा चीज करता है, लेकिन एड्रेस वगैरह लिखा नहीं रहता, फोन नंबर भी लिखा नहीं रहता है। कार्ड होल्डर का नाम लिखा रहता है, जिस बैंक का रहेगा उस बैंक का नाम लिखा रहेगा। क्लियर? और एक्सपायरी डेट क्या होगा? वैलिडिटी क्या, कहाँ कब तक रहता है? जैसे इसमें लिखा हुआ 12/31, तो 2031 तक, दिसंबर तक आपका वैलिडिटी है, तो उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है। थर्ड क्या, कार्ड होल्डर डज नॉट गेट अ क्रेडिट फैसिलिटी। इसको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता। क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है कि अभी आप पैसा निकाल लो, आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये नहीं है मान लो, ठीक है, तो 10,000 रुपये आप निकाल नहीं सकते जब तक आपके अकाउंट में नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें क्रेडिट फैसिलिटी होता है, क्योंकि क्रेडिट से ना पता चल रहा है कि वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आप एक्स्ट्रा मनी निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो और उसको बाद में आप पे कर सकते हो, वही बोलते हैं क्रेडिट मनी। बाद में जो पे करते हैं पैसा, इसमें बाद में नहीं करना होता है। आपके अकाउंट में अगर पैसा है तभी आप यूज कर सकते हो, अगर अकाउंट में पैसा नहीं तो यूज नहीं होगा। क्लियर? द कार्ड होल्डर हैज टू पे सम चार्ज ऑफ द कार्ड, कार्ड के लिए चार्ज भी देना होता है बैंक को। तो यही 5वां नंबर क्या है, कार्ड होल्डर कैन बाय अ थिंग्स टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, ही नीड नॉट टू कैरी अ कैश, कि वो कैश को कैरी ना करे और डेबिट कार्ड को कैरी करे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें कोई चोरी वगैरह आपको खोने का डर नहीं है, तो वो सब सारी चीज़ें
आपको पता होनी चाहिए। तो डेबिट कार्ड के बारे में क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट से नाम पता चल रहा है। मैंने बताया था एक मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये क्रेडिट फैसिलिटी देता है कस्टमर्स को। क्या करता है? क्रेडिट फैसिलिटीज देता है किसको? कस्टमर को, ठीक है। तो बैंक क्या करती है? क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए क्रेडिट कार्ड का इश्यूएंस करती है। इसमें भी सेम रहता है, कार्ड होल्डर नेम रहता है, इसमें एक्सपायरी डेट रहेगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका एक्सपायरी डेट क्या है और कब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कब फिर आपको रिन्यू कराना है। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं थोड़ा मीनिंग। क्रेडिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक दैट अलाउज अ कस्टमर टू बोरो विद इन द प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट। कि जितना भी क्रेडिट लिमिट है, मान लो कि इसका क्रेडिट लिमिट अगर 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए तक आप खर्च करो, उसके बाद फिर आप पे करते जाओ, फिर रिवैम्प होता चला जाएगा। मतलब आपने मान लो कि 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड है, उसका मतलब क्रेडिट लिमिट है कि 1 लाख रुपए तक खर्चा कर सकते हो। तो आपने 50,000 रुपये का फ़ोन लिया, मान लो, या आपके पिताजी ने फ़ोन लिया 50,000 का, तो वो 50,000 आप पे करते जाओ, तब फिर आपका लिमिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि 50,000 का लिमिट ही बचा रह गया, क्योंकि 50,000 आपने खर्चा कर दिया। तो फिर 50,000 रुपये का इस्तेमाल करो। उसके बाद जब तक आप 1 लाख रुपये का पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक ये क्रेडिट कार्ड नहीं काम करेगा। मतलब आप पेमेंट करते जाओ, यूज़ करते जाओ, पहले यूज़ करो, फिर पेमेंट करो, फिर यूज़ करो, यूज़ करो, फिर पेमेंट करो, फिर यूज़ करो, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द क्रेडिट कार्ड इशुएंस बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर के रूप में इसको देखा जाता है कि इनकम, भाई आपका इनकम क्या है, उसके हिसाब से दिया जाता है। सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है। आपके क्रेडिट कार्ड मतलब आपका बैंक के साथ लेन देन कैसा है, वो चीज़ उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट स्कोर। उसी से आपका स्कोर बनता है। जैसे आप अच्छा करते हो तो भाई टीचर खुश होता है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा या कुछ चॉकलेट वगैरह देता है। सेम उसी तरीके से बोला जाइए कि आपका क्रेडिट स्कोर ठीक रहा तो आपको एक चॉकलेट के रूप में क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जो आप पहले यूज कर सकते हैं, बाद में पेमेंट करके फिर से रीयूज कर सकते हैं अपने पैसे को। क्लियर? इसमें क्या रहता है? द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड नंबर, नाम रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, सिग्नेचर रहता है और सीवीसी नंबर रहता है जो 3 डिजिट का होता है इसके साइड में। कि अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हो तो सीवीसी नंबर देना पड़ता है, 3 डिजिट का होता है, जिसके थ्रू आप वहाँ पर आसानी से इसका लुत्फ उठा सकते हो। मेन फीचर्स क्या हो गया? तो यहाँ तक आई होप तो समझ में आ गया होगा। मेन फीचर्स क्या है? द कार्ड होल्डर मस्ट एंजॉय द गुड रेपुटेशन, कि गुड रेपुटेशन होना चाहिए, बिना रेपुटेशन के वो बैंक नहीं देगा आपको क्रेडिट कार्ड। देयर इज नो नीड ऑफ डिपॉजिट एडवांस मनी, इसमें एडवांस मनी डिपॉजिट नहीं करना होता जैसे डेबिट कार्ड में करना होता था, है कि नहीं? डेबिट कार्ड में एडवांस मनी करना होता था विथ इशुएंस ऑफ कार्ड। द कार्ड कंटेन्स अ पर्सनल डिटेल्स ऑफ अ कार्ड होल्डर्स एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक। नेम और एड्रेस वगैरह सारा चीज रहता है उसमें। क्रेडिट कार्ड अलाउज अ क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि डेबिट कार्ड में नहीं था। एंड कार्ड पेज सम चार्जेस फॉर द क्रेडिट कार्ड, और कुछ चार्जेस भी लेता है बैंक। क्लियर था? आई होप सो यहाँ तक क्रेडिट कार्ड भी क्लियर होगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं फटाफट कि भाई क्या है मेन डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है? अगर ये 4 डिफरेंस आप लोग याद रखोगे तो आपको 3 मार्कर का क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का हो गया, मतलब फिक्स हो गया कि आप इतना ला सकते हो। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। स्टेटस ऑफ कार्ड होल्डर नॉट अ डेटर, मतलब क्या? एक कर्जदार नहीं बनाता है, ये कर्जदार बना देता है, ठीक है। क्लियर? मतलब क्या कि इसमें आपको पैसा बिफोर यूजिंग द कार्ड आपको देना होता है। यहाँ क्या है कि क्रेडिट फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं होता है, इसमें क्रेडिट फैसिलिटी आप लोग लैंग्वेज के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसमें अवेलेबल होता है। पेमेंट बाय द कार्ड होल्डर बिफोर यूजिंग द कार्ड, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए तब आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। और आफ्टर यूजिंग द कार्ड आप पेमेंट कर सकते हो। किसमें? आफ्टर यूजिंग। पेमेंट बाद में करनी होती है, किसमें? क्रेडिट कार्ड में। क्लियर? सिक्योरिटी नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड। इसमें क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ सम फॉर्म, की कुछ सिक्योरिटी के रूप में बैंक को देना होता है, ताकि आप अगर पैसा यूज करके कहीं भाग गए तो आपको किस तरीके से, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो पैसा आपसे वसूलेगा अगर आप लेके भाग गए तो। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस में बहुत आसान है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ भी मैंने दे रखा है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक बार देख लेना कि किस तरीके से है। इसको सारे चीज़ मैंने पढ़ा चुका है या फिर मैंने पढ़ा दिया है, तो इसको ज़्यादा लिटरली नहीं लेना है। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में होगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसे पढ़ने की कोशिश करो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद चलो हम लोग क्या पढ़ते हैं,
बैंक ड्राफ्ट के बारे में कि आखिरकार बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ लिए, डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, एटीएम के बारे में पढ़ लिए, डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ लिए और एटीएम के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग एक लास्ट चीज बचा हुआ है जो कि है बैंक ड्राफ्ट। एक चेक जैसा फैसिलिटी ही देता है। मतलब चेक क्या होता है, चेक में आप क्या करते हो कि चेक में कुछ इशू करके देते हो कि भाई हाँ पेएबल टू दिस मैन दिस अमाउंट, वो चेक लेके जाता है बैंक में, फिर वो चेक देता है तो उसे वो अकाउंट में पैसा आ जाता है या उसे कैश में मिल जाता है, दोनों चीज, ठीक है। सेम उसी वही फैसिलिटी क्या करता है कि बैंक ड्राफ्ट के रूप में होता है। तो अब बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ चेक ड्रॉन फैसिलिटी बाय अ बैंक आइदर बाय इट्स ओन ब्रांच और अनदर ब्रांच इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी। कि अगर थर्ड पार्टी को इशू करना है कुछ तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू वो कर सकता है। एक फॉर्म डॉक्यूमेंट टाइप में होता है, चेक टाइप में ही, इन हिज और हर ऑर्डर। इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन अ डिमांड, डिमांड के हिसाब से ही, क्योंकि आप डिमांड करते हो कि भाई मुझे थर्ड पार्टी को इतना देना है तो आप मेरा बैंक ड्राफ्ट तैयार कर दो। तो बैंक क्या करती है, आपके बिहाफ में बैंक ड्राफ्ट तैयार करती है और उस पार्टी को भेज देती है। इसका मतलब क्या, थर्ड पार्टी को भेजी जा रही है किसके द्वारा, सेकेंड पार्टी के द्वारा। सेकेंड पार्टी कौन है यहाँ पर, बैंक है। और किसके किसके पूछने पर, वो फर्स्ट पार्टी के जो पैसा देना चाह रहा है। क्लियर। द बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट used to remit a money from one place to another. Anybody can obtain a draft after depositing money in the bank. कि मान लो कि आप एक मान लो रामलाल है, रामलाल क्या चाह रहा है कि भाई हम बैंक ड्राफ्ट भेजें किसको, श्यामलाल को। अब श्यामलाल को अगर भेजना चाह रहा है तो वो बैंक ड्राफ्ट पहले ही अपने अकाउंट में पैसा डालेगा, फिर बैंक को बोलेगा भाई ऐसा कर कि ये श्यामलाल को 50,000 रुपया आप बैंक ड्राफ्ट के रूप में भेज दो, तो वो भेज देगा। द रिसीवर कैन गेट अमाउंट ऑफ अ ड्राफ्ट बाय अ कंसर्न बैंक, और जिस बैंक में भेजा गया वहां से वो डिपॉजिट ले सकता है। देयर इज नो रिस्क ऑफ डिसऑनेस्ट, में कोई रिस्क नहीं होता है। वैलिड टू 6 मंथ। और जो चेक होता है, अगर चेक को इशू कर रहा है तो वो 3 मंथ तक वैलिडिटी रहता है, ये याद रखना है, ठीक है। और जो बैंक ड्राफ्ट रहता है वो 6 महीने तक। मतलब आज मान लो कि अगर आपने आज जनवरी है, ठीक है, जनवरी है तो आपका 6 मंथ तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 1 2 3 4 5 6 जून तक, ठीक है, यहाँ तक आप निकाल सकते हो, मतलब तब तक के लिए वैलिड रहता है। तो यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आस्क्ड हिम टू पे फी। अगर एम्प्लॉय चाह रहा है कि फी पेमेंट करें तो ये क्या किया, भाया डिमांड ड्राफ्ट इंस्टीट्यूशन को दे दिया, ठीक है। मतलब बैंक बीच में आ गया और फीस मांगा कि भाई आप कोई कोचिंग में स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये आस्क मांगा, फिर इसने क्या करा कि ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट के रूप में दे दिया। चेक भी दे सकता है, ड्राफ्ट भी दे सकता है, दोनों दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो चेक होता है वो खुद से करता है, खुद से काटा जाता है और वो जाके उस पर्सन को दे देना होता है। लेकिन बैंक ड्राफ्ट क्या, बैंक में जाना होता है और आप अपने डिमांड के थ्रू, आप अपने डिमांड करते हो कि मुझे बैंक ड्राफ्ट बनाना है, उस पार्टी को भेजना है, तो वो फिर भेजता है बैंक। क्लियर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चेक और बैंक ड्राफ्ट में। क्लियर। बैंक ड्राफ्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। द पे कैन गेट अमाउंट बाय प्रेजेंटिंग अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर द ड्रॉवी बैंक एट हिज प्लेस। कि वो अपने बैंक में जाके जो भी जिनको पैसा दिया गया वो अपने बैंक में जाके उस पैसे को आराम से ले सकता है, एंजॉय कर सकता है। द मेन फीचर्स क्या होगा, और बैंक ड्राफ्ट को, मनी कैन बी रेमिटेड इजिली एंड सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस थ्रू बैंक ड्राफ्ट। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, प्लेस ए से प्लेस बी तक, इसमें कोई झंझट नहीं हो रहा और इसमें रिस्क भी बहुत कम है। द इशुएंस ऑफ बैंक चार्ज सम कमीशन फॉर ड्राफ्ट। और ये अगर बैंक बीच में इशू कर रहा है तो इससे कुछ कमीशन लेता है जो पैसा भेज रहा है बी को। क्लियर। देयर इज नो डेंजर इन द डिसऑनर ऑफ बैंक ड्राफ्ट, कि इसमें कोई खतरा नहीं होता है कि आपका पैसा कहीं और चला जाएगा या किस तरीके से। अब आपका इसमें क्या है, चेक वाला सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्यों, क्योंकि चेक में क्या, अगर मान लो जाते जाते वो भूल गया तो हो सकता है कि अगर उसमें प्रॉपर तरीके से ना लिखा हो कि उसी पर्सन को दिया जाए, सिर्फ नाम लिखा हो, तो हो सकता है कि वो कोई दूसरा चेक ले सकता है, लेकिन बाद में वो पकड़ा जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली इसमें थोड़ा सा डर रहता है चेक में, लेकिन इसमें बिल्कुल ही डर नहीं रहता क्योंकि वो बैंक का रिस्क रहता है। बैंक के आपका पैसा इधर उधर हुआ तो वो बैंक समझेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि हमने क्या पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, एटीएम के बारे में, और साथ ही साथ बैंक ड्राफ्ट के बारे में भी, और मैंने चेक के बारे में पढ़ाया, जो चेक के बारे में ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को जानकारी की वजह से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये हमारा सेकंड पार्ट था, आप लोगों ने खूब इंजॉय करा होगा
मुझे विश्वास है, और इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का। हमारा ये फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, और ये साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ चाहिए होगा, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को हर एक चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कोई ऐसा है कि भाई नोट्स दे रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं सर, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और आने वाली वीडियो के साथ भी बने रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, और धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।